कर्मा 23 में मेरे लवली फ्रेंड्स का स्वागत है। सो गाइस, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कर्मा पार्ट 1 एंड कर्मा पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको कर्मा के बारे में डिटेल में जानना है तो आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कर्मा पार्ट 3 में आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। गाइस, अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप में देखिए कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जो कि आप जान के समझ के अपने रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं, या फिर किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसके बारे में अवेयर भी हो सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी माय व्यूअर्स, अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड भी हैं, आप बस रिलेशनशिप में हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि कर्मा कौन बना रहा है, आप या फिर आपके पर्सन। अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं और हम लॉयल हैं, ट्रू हैं और अनकंडीशनल लव है, सामने वाले के लिए सच्चा प्रेम कर रहे हैं, उसकी हर एक बात में, उसकी हर एक परेशानी में, उसके हर एक सिचुएशन में उसका साथ दे रहे हैं और हम हमेशा उसके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं। और उसकी गलतियों भी अगर हो जाती हैं, अगर सामने वाला गलती भी कर देता है तो हम उसे क्षमा करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही इंसान करता है जो सामने वाले से अनकंडीशनल लव करता है। क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल लव में हम कभी भी अपने प्यार की कमियां नहीं देखते, खामियां नहीं देखते, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उसे स्वीकारते हैं और यही चीज़ उसके भी अंदर होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें आप फॉलो करते हैं अपने रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप में हैं। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के रिलेशनशिप में अगर ये चीज़ें नहीं हैं। सपोज़ दैट आप अपने पार्टनर के लिए या फिर आपका पार्टनर आपके लिए अगर ये सारी चीज़ें करता है और उसमें से एक चीज़ गलत होती है तो समझिए कि वो रिश्ता गलत है। पहला पॉइंट, आप हर एक जगह से सही हैं, आप ट्रू हैं, लॉयल हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, पर्सन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, उसके सुख दुख में उसका हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसकी एक गलती पे भी उसे क्षमा कर देते हैं और रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये सही है। बट आपके इतना अगर सामने वाला आपके इतना करने के बाद भी अगर सामने वाला या फिर सामने वाले के करने के बाद भी अगर आप उसकी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उसे हर बात में नीचा दिखा रहे हैं, उसे हर बात में इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ कुछ भी XYZ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बेवजह उसको चिल्ला रहे हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं। सपोज़ दैट आपने एक बार ऐसा किया, सामने वाले ने फिर से आपसे उसको समझाने की कोशिश की, या फिर उसने अगर गलत किया और आपने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहने का मतलब है कि या तो आप अगर ये कर रहे हैं तो वो भी गलत है और या तो सामने वाला ये कर रहा है तो वो भी गलत है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, रिश्ता वो अच्छा होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझें। अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो उसे इग्नोर करके रिश्ते को आगे बढ़ाए, और अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि गलतियां सभी से होती रहती हैं। ट्रू लव वही है गाइस जिसमें हम उसकी गलतियों को ना देखते हुए, उसकी अच्छाइयों को ना देखते हुए बस उससे हम प्यार करते हैं, इसलिए हम उसे स्वीकार रहे हैं। और यही चीज़ सामने वाला भी अगर आपसे कर रहा है तो इन द सेंस दिस इज़ ट्रू लव। आप एक अच्छे रिश्ते में हैं। ओके, आपको कोई बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सच्चा प्यार आप जैसे हो वो आपको वैसे ही स्वीकारेगा। बट गाइस, अगर आपके रिश्ते में बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, बार बार सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है, आपकी बातों को नहीं मान रहा है, आपको
तोड़ रहा है, आप कितना भी उसके लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन हर जगह वो आपको अब्यूज़ यूज़ कर रहा है, आपको लाइक गलत बोल रहा है कि लाइक ब्लेम करना, ट्रस्ट इशू, कि आप उसके पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मतलब उसको इस तरीके से लग रहा है कि जैसे उसका आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, बार बार ये चीज़ें कर रहा है। तो आप सामने वाले को सिर्फ़ और सिर्फ 3 टाइम मौका दीजिए और एक बार कोशिश करें कभी भी कि उसे सामने बैठ के अपनी सारी बातें बताएं और सामने वाले से भी पूछिए कि क्या दिक्कत आ रही है जो वो आपको नहीं समझ पा रहा है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अगर वो समझता है तब तो ठीक है, अगर फिर भी समझने की कोशिश नहीं करता है गाइस, माय व्यूवर्स, माय फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही कहूँगी, ऐसी जगह पे आप शांत हो जाइए, आप मौन हो जाइए, क्योंकि आपसे जितना करना था आपने कर दिया। अब समय आ गया है उस वक्त का, क्योंकि सामने वाला समझने को ना तैयार है, ना ही सुनने को तैयार है, तो इन द सेंस वहाँ पे डिवाइन अपना काम करेगी। आप वहाँ से हट जाइए, आप वहाँ पे मौन धारण कर लीजिए। क्योंकि गाइस, जब ऐसे रिश्ते स्टक हो जाते हैं और रिश्तों में एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, एक ही पर्सन इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब है अगर आप उसमें सफाई देंगे, हालांकि आप अपनी तरफ से सत्य हैं, सही हैं और आपके मन में ऐसी कोई भी गलत भावना नहीं थी जो सामने वाला बोल रहा है और आप ट्रू हैं, आप उसे मन से चाहते हैं, और सामने वाला फिर भी आपको ब्लेम पे ब्लेम किए जा रहा है, आपको हर जगह गलत साबित कर रहा है, तो वहाँ पे अब आपको बस 3 बार मौका दीजिए, उसके बाद आप साइलेंट हो जाइए और उस जगह से हट जाइए। चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, या फिर आप बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, XYZ, आप वहाँ से हट जाएं। और आपको करना क्या है, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने लव के ऊपर यानी कि सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। हालांकि आपको लगेगा कि ये जो चीज़ हो रहा है आपके साथ, आपको पेनफुल लगेगा, बट फिर भी आप ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए और बाकी की चीज़ें यूनिवर्स, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। अगर सामने वाला गलत था, उसने आपको समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और आपका प्यार सच्चा था, तो डेफिनेटली गाइस, जब ऊपर वाला अपनी मार देगा ना, जब ऊपर वाला अपनी लाठी चलाएगा ना, तो बिना आवाज़ के आपके साथ न्याय होगा। आपके साथ जो भी ये अन्याय हुआ है ना, आपके साथ न्याय होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने, या फिर अगर ऐसा आपने किया है तो आपने कहीं ना कहीं ये बैड कर्म बनाया, क्योंकि हम आपके लिए ट्रू थे, हम लॉयल थे, हम तो अपना सत्यता के साथ आपके साथ रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन आप हमें नहीं समझे, तो वहाँ पे जिसने भी गलत काम किया उसने एक बैड कर्म बनाया और अब समय आ गया है वो उसको पे करेगा। और जब भी डिवाइन टाइम आएगा तो उसकी लाठी चलेगी और वो फिर तैयार हो जाएगा, और जब भी आप लोगों का रिकन्सिलेशन होना रहेगा तो वो इंसान आपके पास ज़रूर आएगा वापस, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए इक्वल गिव एंड टेक के लिए। सो गाइस, ये है कर्मा 23 का 3 पार्ट कर्मा। आप लोग इसको